नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड में फेंगल तूफान का असर खत्म, आज से कड़ाके की ठंड। रांची समेत झारखंड में फेंगल तूफान का प्रभाव समाप्त हो चुका है। राज्य के विभिन्न भागों में धूप खिली रही है। सुबह में धुंध का प्रकोप रहा, लेकिन अच्छी धूप के कारण सुबह जल्द ही धुंध छट गई। मौसम विभाग के अनुसार फेंगल के प्रभाव के बाद आज से उत्तर की सर्द हवा का रुख झारखंड की ओर रहेगा और आज से झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। सीएम का अधिकारियों को निर्देश, हर हाल में अवैध माइनिंग पर रोक लगाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने राज्य में विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने, अपराध पर नियंत्रण, अवैध माइनिंग पर रोक, नशे के धंधेबाजों पर नकेल कसने व साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। कहा कि अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगाएं। बैठक में पुलिस विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विधि व्यवस्था, अवैध माइनिंग पर रोक समेत विभिन्न प्रकार के अपराध नियंत्रण के लिए की जा रही कार्रवाई की विस्तृत जानकारी भी मांगी। राज्य में शिक्षकों की ट्रांसफर की प्रक्रिया 15 दिसंबर से। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने इसका आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का पारस्परिक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर के बाद से लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शिक्षकों को 2 महीने का समय भी दिया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एमपी एमएलए कोर्ट पर एचसी ने लगाई रोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रांची एमपी एमएलए की विशेष अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी द्वारा दर्ज शिकायत वाद में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका रांची एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी और उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। बाबूलाल की हेमंत सरकार से मांग, विशेष शिविर लगाकर भरवाए मैया योजना के फॉर्म। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मैया सम्मान योजना में व्याप्त लापरवाही की और हेमंत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने सोरेन से अनुरोध किया है कि मैया सम्मान योजना से वंचित सभी महिलाओं के फॉर्म विशेष शिविर लगाकर भरवाएं और उन्हें योजना का भुगतान समय पर प्रदान किया जाए। इसके साथ ही लंबित पेंशन और शासन का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि महिलाओं को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान न होना पड़े। अरूप चटर्जी ने कहा, भाकपा माले मंत्रिमंडल में नहीं होगी शामिल। निरसा से नवनिर्वाचित विधायक अरूप चटर्जी ने बुधवार को कहा है कि भाकपा माले झारखंड मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। जनता से सरोकार रखने वालों को ही जनता ने ताज पहनाया है। झारखंड की जनता ने इंडिया गठबंधन को पूर्ण जनादेश दिया है। उन्होंने कहा है कि भाकपा माले ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। सभी की इच्छा थी कि गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिले और हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बने। राज्य की जनता ने उसे पूरा किया है और हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर स्वदेश लौटेंगे झारखंड के 50 कामगार। झारखंड के कामगारों और श्रमिकों के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर एक बार फिर विदेश में फंसे 50 झारखंडी कामगारों को वापस उनके घर और गांव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगामी 11 से 18 दिसंबर तक सभी कामगार के झारखंड लौटाएंगे। इसके लिए जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। झारखंड के लोग ठिठुरने के लिए रहे तैयार, गिरने वाला है तापमान। झारखंड के लोग ठिठुरन भरी सर्दी के लिए तैयार हो जाइए। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में झारखंड के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसकी वजह से मौसम और सर्द हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। ऐसा भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया है। जमानत पाने के लिए निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने चल दिया गजब का दाव। मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 6 दिसंबर को विस्तृत सुनवाई होगी। मंगलवार को जेल के अधीक्षक की ओर से ईडी कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। उनकी ओर से बताया गया कि पूजा सिंघल 28 माह से जेल में बंद है। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी कोर्ट ने मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी। पूजा सिंघल की तरफ से नए कानून बीएनएस का हवाला देते हुए ईडी कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई गई है। जेएसएसपीएस ने अपने कैडेट्स के लिए की वैक्सीनेशन की शुरुआत। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी ने अपने कैडेट्स के स्वास्थ्य के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। युवा खिलाड़ियों को ह्यूमन
पापिलोमा वायरस वैक्सीनेशन प्रदान करने की पहल की है, जिसका उद्देश्य उन्हें भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाना है। HPV वैक्सीनेशन, जो कि कई प्रकार के कैंसर, विशेष रूप से सर्वाइकल कैंसर से बचाव में सहायक है, युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय है। JSSPS द्वारा यह वैक्सीनेशन अपने कैडेट्स को उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहा है। मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की लगातार 5वीं जीत, दिल्ली को 5 विकेट से हराया। खेल संवाददाता रांची कुमार कुशागर के नाबाद अर्धशतक की मदद से झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मजबूत दिल्ली को 5 विकेट से हराकर लगातार 5वीं जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ झारखंड की टीम ग्रुप सी में 6 मैचों में 5 जीत के साथ 20 अंक लेकर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। पहले स्थान पर दिल्ली की टीम है, उसके भी 6 मैच में 5 जीत से 20 अंक है। डुमरी विधायक जयराम महतो आतिशबाजी के दौरान झुलसे। डुमरी के नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो आतिशबाजी में झुलस गए हैं। वह रांची अपना बेहतर इलाज कराने के लिए आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार वह बोकारो के जेना मोड़ में प्रजापति धर्मशाला में आयोजित एक बैठक में शामिल होने के लिए गए थे। वहां उन्होंने जेना मोड़ में बाबा तिलका मांझी चौक पर अपनी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके समर्थकों ने खूब आतिशबाजी की। ऐसे में पटाखा जयराम महतो के सामने आकर फट गया। इस कारण से वह झुलस गए हैं। रांची डीसी ने राज्यपाल से की मुलाकात, विधि व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर चर्चा। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बुधवार को राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार राज्यपाल ने शहर की विधि व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर डीसी से जानकारी ली। राजभवन ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। मुलाकात के बाद रांची डीसी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर किया। रांची डीसी ने लिखा कि आज महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। 2 से 3 माह के अंदर हरमू फ्लाईओवर के टेंडर की प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। कांटा टोली रातू रोड के बाद अब सरकार ने हरमू फ्लाईओवर निर्माण की कवायद शुरू कर दी है। अगले 2 से 3 महीनों के अंदर टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। हरमू फ्लाईओवर के निर्माण में लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। इस फ्लाईओवर की लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी। फिलहाल हरमू से कडरू रेडिशन ब्लू तक फ्लाईओवर के निर्माण के लिए परामर्श की तलाश की जा रही है। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने 34% कम रेट पर टेंडर भरा है। पथ विभाग इसकी समीक्षा कर रहा है। लोहरदगा में जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान कार्यक्रम आयोजित। जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान 25 नवंबर को शुरू हुआ है, जो कि 23 दिसंबर तक चलने वाला है। इधर इसे लेकर बाल विकास परियोजना किस्को के तत्वाधान में प्रखंड मुख्यालय के बगल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से कार्यालय बाल विकास परियोजना किस्को से महिला सुपरवाइजर सुशाना लिंडा, सबीह जन्नत, रोसा बाड़ा व विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाएं शामिल हुई। चीफ जस्टिस के पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव के पिता सह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिवंगत M जगन्नाथ राव के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। राज्यपाल ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही राज्यपाल ने शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बोकारो डीसी ने सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों में CCTV कैमरा लगाना किया अनिवार्य। बोकारो के डीसी विजय जाधव ने बुधवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक एक्ट पर जिला सलाहकार समिति के साथ बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से हर बिंदुओं पर जानकारी ली और जिले के सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों में CCTV कैमरा हर हाल में लगाने का निर्देश दिया। टीम से कहा कि क्लिनिक संचालकों से इसी सप्ताह में सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही क्लिनिक के बाहर अल्ट्रासाउंड करने वाले चिकित्सक का नाम, उपस्थित रहने का समय समेत पूरा विवरण रहना चाहिए। हिंदू संगठनों का रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन, बांग्लादेश के खिलाफ की नारेबाजी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ झारखंड सहित देश भर में हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धनबाद में हिंदू संगठन भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। बुधवार को सभी हिंदू संगठनों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके हाथों में भगवा झंडा भी था। मनरेगा मजदूरों ने मंत्री के झूठे दावों का पर्दाफाश किया, आज होगा प्रदर्शन। मनरेगा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूरों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें मोदी सरकार और केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के लिए बजटीय आवंटन की कमी को उजागर किया गया। किसान कार्ड को मनमाने ढंग से हटाने और मनरेगा के कामकाज पर ग्रामीण विकास मंत्री और राज्य मंत्री द्वारा किए गए दावों को मजदूरों ने खारिज कर दिया।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम में फंसे लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ कर दी नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के संभल जाने के लिए निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर पर ही गाजियाबाद पुलिस ने रोक दिया। राहुल गांधी काफी समय तक संभल जाने की जिद पर अड़े रहे, जिसकी वजह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भारी जाम लग गया। जाम में फंसने की वजह से नाराज हुए कुछ लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी कर दी, जिससे भड़के कांग्रेसी कार्यकर्ता मारपीट भी करने लगे। भारतीय नौसेना दिवस पर झारखंड नौसेना यूनिट 1 एनसीसी ने रैली निकाली। झारखंड नौसेना यूनिट 1 एनसीसी रांची ने बुधवार को भारतीय नौसेना दिवस मनाया। कार्यक्रम में यूनिट ने एक मोटरसाइकिल रैली आयोजित की। रैली मोहराबादी मैदान से शुरू होकर हरमू चौक, रेडिसन ब्लू होते हुए कांटा टोली फ्लाईओवर होते हुए अपने गंतव्य खेलगांव में समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में कुल 170 कैडेट, 15 नौसेना सैनिक और 10 सेवानिवृत्त नाविक शामिल हुए। मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की मुलाकात। रांची जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष शमीम अख्तर आजाद के नेतृत्व में कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को सीएम से मुलाकात की। सीएम को प्रचंड जीत और राज्य में अबुआ सरकार बनने पर बधाई भी दी। कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अल्पसंख्यकों से जुड़े समस्याओं से अवगत भी कराया है। पलामू के सांसद ने लोकसभा में मेदिनीनगर के पेयजल समस्या का मुद्दा उठाया। पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने लोकसभा में नियम 377 के तहत पलामू संसदीय क्षेत्र का मुद्दा उठाया। उन्होंने मेदिनीनगर शहर में पेयजल की समस्या के निवारण के लिए कोयल एवं अमानत नदी में 2-3 जगहों पर बांध बनाने से संबंधित मामले को उठाया है। श्री राम ने कहा है कि पलामू का मेदिनीनगर कोयल नदी एवं अमानत नदी के तट पर बसा हुआ है। ये दोनों नदियां पलामू के लोगों के लिए लाइफलाइन हैं। बाबूलाल ने देवेंद्र फडणवीस को दी बधाई व शुभकामनाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। कहा है कि पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र को फडणवीस विकास एवं उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। बधाई एवं शुभकामनाएं देने वालों में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, निवर्तमान सांसद दीपक प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह आदि शामिल हैं। आरजेडी कोटे से सुदेश पासवान बन सकते हैं हेमंत कैबिनेट में मंत्री। हेमंत कैबिनेट में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से देवघर के विधायक सुरेश पासवान का मंत्री बनना लगभग तय हो गया है। आज राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई जा सकती है। सुरेश पासवान राजद विधायक दल के नेता भी है। पार्टी में अंदर चर्चा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी सुरेश पासवान के नाम पर मुहर लगा दी है। हालांकि इस पर अधिकृत रूप से अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की माने तो अभी सुरेश पासवान ही रेस में सबसे आगे हैं। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।